ये दिमाग ठीक कर ले, किसान यहाँ तो हिलेगा नहीं, अध्यादेश वापस करके ही जाएगा। ये सच्चाई है बिल्कुल। इन तो अच्छी सरकार जो है ना, तो गुलामी के टाइम पर अंग्रेज कर गए। इनने तो वास्तव में ऐसा कर बोलते तो मुँह सीधे और धमका दें और दिखावे। भाई हम ना डर रहे औखनते, हम तो जवाब लेके जाएंगे और अपना अध्यादेश या वापस करवा के जाएगा किसान। क्योंकि असली किसान जो खेतन में है, हम भी कह रहे कि ये असली सरकार नहीं है जो सच्चाई बोल के आई, जिनने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए, जो 2.5 करोड़ नौकरी का वादा करे। ये सरकार वो है ही ना, यू नेता है ही ना जाने जो हमने वहां तक पहुंचाया। किसान के कपड़े फटे होने चाहिए, किसान की धोती फटी नहीं, जूती नहीं होनी चाहिए। और सुनो, किसान को बच्चा IAS नहीं बनना चाहिए, उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। केवल वो सरकार को मुनिंदा होए के उन सरकार को वोट देवे, सरकार की जो नीति है उन्हें अमल करे, तो ये किसान है। अगर विरोध करेगा तो ये केवल विरोधी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये अफगानिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं। सुनो जी, 56 इंच वाली तो 111 इंच को किसान है, छाती लेकर खड़ा है, कहते दिल्ली पार जाएगा, सब दिल्ली पार जाएगा। और आज वार्तालाप सुबह 10-11 बजे से चलना शुरू हो चुका है। क्या लग रहा है कि क्या डिसीजन आने वाला? डिसीजन न दे, ये तो बड्डे घाड़ है। ये किसानन के खून चूसने को आए दिल्ली में, इनने बेवकूफ बना दिया भारत के किसान का। और ये किसान जो है ना, समझ गो इनकी नीति है। ये दिमाग ठीक कर ले, किसान यहाँ तो हिलेगा नहीं, अध्यादेश वापस करके ही जाएगा। ये सच्चाई है बिल्कुल। क्योंकि दिमाग इनने क्या दिमाग लगा दिया, इनने दिमाग लगा दिया कि किसान को बेरोजगार करना, खेती को कारपोरेट में लाना और किसान के बच्चों को मजदूर बनाना। जहाँ मजदूर को आज 500-700 मिल रहा है ना, ये सब तो क्या बेरोजगार कर देंगे और किसान के बच्चे को 100 रुपया 150 रुपया मजदूरी दे के ये एक प्रोडक्ट खड़ा करेंगे। हम यहाँ हो नहीं देंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। ये दिमाग निकाल ले, किसान की खेती रही है, रहेगी और किसी भी कीमत पर किसान अपनी खेती को नहीं छोड़ेगा। लेकिन सर, मोदी जी गए हुए थे देव दीपावली मनाने के लिए बनारस हाल ही में, उन्होंने वहां से भाषण दिया था। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। क्या वाकई में भ्रमित किया जा रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब उनने भ्रमित कर रहे, अरे तुम अध्यादेश लाओ तो एकदम कानून बनाओ, तो MSP को कानून क्यों नहीं बन सकता तुम पे? अब भ्रमित ना चलो, हम कह रहे तुम ठीक कह रहे हो। हमने चुन के भेजो, आप हमारे देश के मानी, हमारे लिए सब कुछ। तो महाराज हमें एक बात तो बता दो, जब अध्यादेश पर कानून बन सकता है तो MSP पे क्यों नहीं? तो किसान को भी कानून के दायरे में, MSP कानून के दायरे में क्यों नहीं आ सकती? तो ऐसा भ्रमित कोई ना है, ना यहाँ कोई नेता की राजनीति चल रही, ना कोई विपक्ष की चल रही। यहाँ किसान खड़ा है, किसान जब तक खड़ा रहेगा जब तक ये काले कानून वापस न होंगे। सरकार के मंसूबों से तो ये लग रहा है, क्योंकि मोदी जी का भाषण में ये सुनने को मिला है कि जो बिल लाया गया है वो गंगा मैया की भली भांति स्वच्छ है बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि सरकार झुकने का मूड में नहीं है। 6 साल तक ना स्वच्छता ही देख रहे हैं भैया। ये आप देश को स्वच्छ इतना हो जाएगा, बिल्कुल सूपड़ा साफ कर दिया किसानों को भी, और सूपड़ा साफ कर देंगे बेरोजगार को भी। और मैं कह रहा हूँ ये रह जाएंगे, जनता न रहेगी आज के, और या हम होने न देंगे। कोई स्वच्छता न हो इनके बात में, कोई सच्चाई न हो इनकी बात में। 2.5 करोड़ रोजगार देवे मिलो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम धरातल पे कुछ नहीं है। किसान के हाथ में भी कुछ नहीं है। इनने जा किसान के हाथ में हड़ा ना, आज वहां में लठ दे दिया, तो इससे ज्यादा स्वच्छता क्या होगी? तो कह रहे हैं कि मेरे लिए क्या है, मैं तो फक्कड़ भाई यही तो सबसे बड़ी नीति है इनकी। अरे बताओ तो सही भैया, आप फक्कड़ हो, आप कुछ भी हो, हमने तो आपको फक्कड़ बना के भी वहाँ बैठा दिया जहाँ दुनिया को कोई भी नहीं पहुँचा। तो भाई हमें तो अपने लिए जो अपने लिए बैठाया हो ना, आज हमारी स्थिति ऐसी होगी, हम रोड पे बैठ गए। तो भाई हम एक बात बताओ, जाकर राजा हमारी जाके प्रजा दुखी, तो भाई वहाँ राज्य कभी भी सही नहीं चल सकता। ये सच्चाई है, लिख लेना। कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि आपके हित के लिए लाया गया है, तो क्यों हित के लिए ही तो दिख रहा है। ये देख लो भाई, हित ही तो खड़ा है, सारा हित ही खड़ा है। अगर ये हित में होता तो यहाँ क्या ही किसान होता, आप ही बता दो। बस समझदार अगर हित में हो तो ये 70-80 साल के हमारे बाबा हैं,
ये यहाँ खड़े होते धोखा हो रहा है, ये धोखा हो रहा है। आज ये बताओ, ये बीमार आदमी है, इनकी स्थिति यहाँ बैठने लायक है, ये स्थिति लायक है। आज इनकी स्थिति केवल यहाँ चीज पे बैठी है कि आज हम अपने पेट पकड़ के रो रहे हैं, ये किसान पेट पकड़ के रो रहा है। अरे महाराज इतना तो देख लो का, या एक बात बताओ, जुमलेबाजी बहुत हो गई, कौम कर लो, या किसान तो बकस दो या अन्नदाता तो बकस दो, जो दुनिया के पेट में अन्न देने का काम करता है, आज उसे रोड पे बैठा दिया। भाई किसी भी कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी नीति नहीं है। आप मुझे बता दो, अगर नीति और नीयत ठीक होती तो क्या देश के लिए ऐसे कोरोना काल में इतनी जल्दी अध्यादेश कोई बिल पास होता है? अगर हुआ है तो किसान बैठाए, कोई प्रतिनिधित्व मंडल बुलाया, या किसान तरफ से किसी से बूझी गई, केवल आंदोलन देखने को धड़ाक देसी साइन करो। पर अरे हम लोग कहते तुम ले आए भी, आपने जो करो MSP तो बता दो, MSP कानून बना दो, कुछ तो दिखाओ किसान को। आप क्यों कह रहे हो कि भ्रमित कर रहे हैं, सही ना कर रहे, गलत कर रहे? अगर हम, क्योंकि क्या है, MSP पे कानून बनाते ही जो कारपोरेट है, जिनकी गोद में बैठे हैं ये, वे भाग जाएंगे। क्योंकि वो क्या है, उनकी नीति क्या है? उनकी नीति ये है कि भाई किसान को जो इनके कोल्ड स्टोर बनाएंगी, जो कंपनियों को देंगे माल, वो केवल 10 दिन माल लेके, 3 दिन माल लेके किसान को MSP पे, वहाँ के बाद कह देंगे जी हमारे कोल्ड स्टोर में जगह नहीं है। और वहाँ के बाद ये जो किसान का माल 1900 रुपये का है, उसे ये आधे रेटों में खरीदेंगे। इसलिए MSP पे ये कानून नहीं बना रहे, और इनकी नीति और नीयत में खोट है भैया। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से आप लोग जो डटे हुए हैं और सरकार भी डटी हुई है, ऐसी हालात में क्या कोई समाधान नहीं? देखो, इनकलाब जब भी आयो ऐसे तो आयो, झूठ सुई तो आयो भाई। अंग्रेजन ते जब भी परेशान हुई हो, एक बात बता रहा हूँ, इन तो अच्छी सरकार जो है ना, तो गुलामी के टाइम पर अंग्रेज कर गए, इनने तो वास्तव में ऐसा कर बोलते तो मुँह सीधे और धमका दें और दिखावे। भाई हम ना डर रहे हो, हम तो जवाब लेके जाएंगे और अपना अध्यादेश या वापस करवा के जाएगा किसान। असली किसान नहीं है, जो असली किसान, हाँ, खेतों में खेती कर रहा है वो असली किसान, क्योंकि असली किसान जो खेतन में है, हम भी कह रहे हैं कि ये असली सरकार नहीं है जो सच्चाई बोल के आई, जिनने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए, जो 2.5 करोड़ नौकरी का वादा करे, ये सरकार वो है ही ना, यू नेता है ही ना, जाने जो हमने वहां तक पहुंचाया। 6,000 रुपए दे रहे, कह रहे काम की सराहना हो रही है। हाँ, 6-6 हजार दे रहे हैं। आप उनसे पूछो तो सही, जिनके खाते में 6-6 हजार गए हैं, वे भी भटक रहे हैं, वे भी तहसीलदारन के घर तक, मतलब तहसीलदारन की और पटवारन की जेब में जा रहे हैं, कोई ना मिल रहा, कुछ भी जुमलेबाजी है। आते ही हमें वहीं लगा दिया जाता है। सुनो, जाति पे न बटे किसान, किसान यहाँ एक है, एक रहेगा। आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। हाँ ठीक है, सुनो जी, 56 इंच वाली तो 111 इंच को किसान छाती लेकर खड़े है, कहते दिल्ली पार जाएगा, सब दिल्ली पार जाएगा। और ये खड़े देख लो, आज 80-90 साल को भी के बॉर्डर पे खड़ा है। और बेटा हमारा, सुनो, देश में अगर किसान यहाँ खड़ा है तो वहाँ को बेटा बॉर्डर पर खड़ा है, वो छाती केवल किसान के अंदर ही हो सकती है, जो अपने बच्चे बॉर्डर पे भेज दे और अपने बापू है या किसान अपनी लड़ाई को भेज दे। किसके लिए ऐसा कर रहे हैं? आप लोग हित के लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं किसके लिए इतना सब वो करूँगा? भाई मैं नहीं तो समझ में ना आ रहा हूँ किसको कर रहे हैं। आपके पास नहीं है तो क्यों ऐसा हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो? हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम पाप से कह रहे हैं कि बाबा हमें बकस दे या किसान बकस दे, ये देश की रीढ़ है। या देश ने, सुनो, जहाँ टाइम देश आज़ाद हुआ तो या किसान ने इतना उज्ज्वल करो है कारपोरेट। आप बताओ, कारपोरेट जब चली, कोरोना ने एक झटका सा दिया, एक वायरस आया, वह वायरस ने सारी कंपनी के मालिक घर में बैठे, और किसान आज भी रोड पर सेवा कर रहा है। और वह किसान की स्थिति होगी। क्या लग रहा है कि लड़ाई कब तक चलने वाली है? भाई लड़ाई युद्ध होएगा जी, युद्ध को तैयार है, और युद्ध बिल्कुल आर पार का होएगा, और आर पार को ही आए हैं, और आर पार लड़के ही जाएंगे। यू देखो, देखो ये जो हो रहा है ना, ये 70 साल पहले माहौल देख लो आप। जो क्रांति वह टाइम हुई ना 47 से पहले, वो क्रांति उठ गई है। और भाई सुन, वह टाइम तो सक्षम न हो, शिक्षा न हुई, लट्ठी लट्ठन, और आज सब कुछ है किसान के पास। ये वो किसान नहीं है ना, ये किसान फर्जी, हाँ फर्जी है, फर्जी चर्चित होने के लिए चर्चित, हाँ चर्चित होने को, क्योंकि ये जो है ना, ये चर्चित वाले दिख रहे,
ये पाकिस्तान आप से आए हैं देखो किसान ये? पाकिस्तान के किसान आप देखो चर्चित, आप एक एक चेहरा पढ़ रहे हो। आपने मीडिया वाले इतने बढ़िया सारे ने देखे, आज आप भी 1 तारीख से लगातार हमारे बीच में, मतलब 27 तारीख से बीच में चल रहे हो, और आप भी देख रहे हो कि भाई यहाँ की स्थिति कैसी आ रही है। और आज अगर ये दुखी ना होते, ये परेशान नहीं होते, आप सारे बॉर्डरों पर दिल्ली में किसान होते। कि क्या किसानों को हक नहीं है गाड़ी में घूमने का, जिस तरीके से कह रहे हैं कि किसान ना ना, किसान ऐसा ना, किसान के कपड़े फटे होने चाहिए, किसान की धोती फटी नहीं होनी, जूती नहीं होनी चाहिए। और सुनो, किसान को बच्चा IAS नहीं बनना चाहिए, उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। केवल वो सरकार को मुनिंदा होए के उन सरकार को वोट देवे, सरकार की जो नीति है उन्हें अमल करे, तो ये किसान है। अगर विरोध करेगा तो ये केवल विरोधी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये अफगानिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं।